नमः। मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। 12 भावनाओं का चिंतन मन को यथार्थता में लगा देता है। जीव अकेला ही आया है और अकेला ही चला जाएगा। न कोई साथ आता है न कोई साथ जाता है। जहाँ गर्भ में ट्विंस भी होते हैं लेकिन वो भी सब अलग अलग आते हैं। लगता ऐसा है एक साथ आए हैं और एक साथ में आते हुए लगने के बाद में एक साथ में जाएं, ये भी कोई जरूरी नहीं। जीव अकेला ही अपने सुख दुख को भोगता है, कोई उसको बांटने वाला नहीं। फिर क्यों व्यर्थ चिंता करता है, बल्कि क्यों व्यर्थ सहाय खोजता है। इस अखिल जड़ चेतन वर्ग में कोई भी तेरा नहीं। यहाँ पर ना कुछ अनुकूल है ना कुछ प्रतिकूल है, ना इष्ट है ना अनिष्ट है। ये सब केवल मन की धारणाएं हैं। अपने आप को इस चक्र से हटाओ और भीतर देखो उस चैतन्य महाप्रभु को। यही है तेरा पिता और माता, यही है तेरा पुत्र और पत्नी, सब कुछ यही है। इष्ट की अनिष्ट की, शत्रु की मित्र की, सब इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इससे ही तेरा उद्भव हुआ है। तेरा और तेरे सर्व द्वंदात्मक विकल्पों का और इसी में सब समा जाने वाले हैं। यही ईश्वर सृष्टा कर्ता धर्ता और संहर्ता, सकल जगत का, बाह्य जगत का और अभ्यंतर जगत का। इधर आओ, अपने एकत्व को देखो। इनकी भांति तू भी तो इन सबसे पृथक है। सत्ताधारी भगवान आत्मन क्यों संशय करता है? अपनी स्वतंत्र सत्ता को क्यों नहीं देखता है? इन बेचारे रंगों से क्यों मांगता है अपनी प्रभुता की भीख? अब छोड़ इनका आश्रय, देख इस ओर अपने स्वतंत्र ऐश्वर्य को। देख अपने पुराने इतिहास को, सुन अपनी कहानी। अनादिकाल से तू अकेला ही तो चला आ रहा है। माना कि मार्ग में अनेकों मिले,
पर सभी तो बिछड़े, एक ने भी तो साथ नहीं दिया, अकेला ही रहा, अकेले ने ही सब सुख दुख भोगे। बता तो सही कि स्वार्थी टोली ने कभी बटाए हैं तेरे दुख, अब अकेले ही अपने वैभव को भोग। क्यों लुटाता है इसे इनके लिए, अपनी शांति का तू अकेला स्वामी है। तू ही जगत के अन्य पथिकों को अपनाने की बजाय अपने को अपना, तेरी सब व्यथाएं शांत हो जाएंगी। शरीर का ममत्व छोड़, जो इनसे भी अधिक एकमेक हुआ, तेरे मन मस्तिष्क पर चढ़ा हुआ है। फिर तू जान जाएगा कि किसको हो रही है पीड़ा। सब कुछ इस खेल को देखने वाला खेल मात्र को देखकर दुखी क्यों होता है। अग्नि देखने से क्या किसी की आंखें जल जाती हैं? बस तो इस शरीर को खाया जाता देखकर क्या तू खाया जाएगा? व्यथा को भूल, इधर देख अपने वैभव को, जिसके साथ अकेला तू एकमेक हुआ पड़ा है। जहां अन्य किसी का प्रवेश नहीं, आप अकेला तरे मरे अकेला हो, यो कब इस जीव को साथी सगान को। अनंगसरा चक्रवर्ती की पुत्री, क्या वैभव था, लेकिन एक विद्याधर पुनर्वसु उस पर मोहित हो गया। और वो भी उसको देख करके उससे प्रभावित हुए बिना ना रही, अपहरण करके ले गया। पीछे उसके चक्रवर्ती के सैनिक पड़ गए। वो उनसे लड़ रहा था और उसने सोचा कि ये साथ में रहेगी तो मैं निराकुल होकर के लड़ने में समर्थ नहीं रहूंगा। उसे पर्णलग्भी विद्या के माध्यम से पत्ते के जैसा हल्का बना करके छोड़ दिया। जैसे पैराशूट से गिरते समय धीरे धीरे किसी को चोट नहीं लगती, ऐसे उस विद्या के माध्यम से अनंगसरा एक घने जंगल में उतरती है। बाद में वो निवृत्त होकर के उसको ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन इतना भयानक घनघोर जंगल था कि वो उसको नजर नहीं आती। 3000 बरस चक्री की पुत्री उस जंगल में, जहां
सुबह सुबह मधुर संगीत सुनकर के उसकी निद्रा टूटती थी, लेकिन अब खूंखार जानवरों की आवाज सुनकर के रात्रि में नींद ही नहीं आ पाती। जहां राजकुमारी थी तो सब कुछ सिखाया जाता है, कैसी परिस्थिति कब पड़ जाए पेड़ पर चढ़ना आदि सब सीख रखा था। रात भर पैर पर चढ़ करके वहां थोड़ी बहुत नींद ले पाती थी। फल वगैरह खा करके अपने जीवन को 3000 वर्ष बिताते हुए शरीर क्षीण हो गया। जब समझ में आया ज्यादा जीवन नहीं है, उसने 100 हाथ तक मेरा आना जाना होगा ऐसा संकल्प कर लिया, और संकल्प लेते ही उसकी परीक्षा हुई। एक विद्याधर वहां पर उसको देख करके पहचान जाता है कि अरे तुम तो चक्रवर्ती की पुत्री हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास छोड़ देता हूं। वो कहती है कि मेरा संकल्प है और यहीं इस देह को विसर्जित करूंगी। वो सृष्टि जाकर के चक्री को बतलाता है। जब वो चक्री अपने पुत्रों के साथ वहां पहुंचता है, तब एक अजगर उसको आधा निगल चुका था। तलवार खींच करके चक्री जब आगे बढ़ता है, ऐसी अवस्था में भी उसने इशारा कर दिया कि इस पर करुणा करो, इसे छोड़ दो, इसे अभयदान दो। और उस करुणादान के कारण वो विशल्या के रूप में औषध रिद्धि के साथ उत्पन्न हुई। जहां 3000 बरस तक अकेले ही उसने सुखों की क्या बात, दुखों को ही भोगा। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये कहिते ते, सुखदारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं धीर। शुद्धो शाश्वतो देहातीत स्वरूपो इंद्रियातीत स्वरूपो सोहम् अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की
चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जनवाणी स्तुति तन की ममता